हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है गुरु चांडाल योग या चांडाल योग, इसके बारे में। तो चांडाल योग ये कब होता है, चांडाल योग के अलग अलग परिणाम क्या होते हैं, चांडाल योग कब नहीं बनता है, और चांडाल योग के लिए क्या रेमेडीज है कि जिससे हम इससे कुछ हद तक रिलीफ पा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तृत से जानकारी लेंगे। तो वीडियो ये लंबा होने वाला है, इसे कृपया आप अंत तक देखें। हम आशा करते हैं कि इससे आपका नॉलेज ज़रूर बढ़ेगा। तो हमारे एक चैनल के सब्सक्राइबर हैं नीलेश व्यास, जिन्होंने इस वीडियो की डिमांड की थी कुछ दिनों पहले, और हमने भी पहले सोचा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। और इसमें हम मतलब काफ़ी दिनों से नॉलेज गेन करने का ट्राई कर रहे थे। तो आज इसके बारे में ऐसा लगा कि वीडियो बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि चांडाल योग एक्चुअली होता क्या है। इसके लिए एक सैंपल कुंडली का हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि हमको पता है कि गुरु जब खराब होता है और वो छाया ग्रहों के द्वारा खराब होता है, तो छाया ग्रह कौन से, तो राहु या तो केतु। तो राहु के साथ जब गुरु आता है तो उसे गुरु चांडाल योग कहते हैं, जो कि काफ़ी प्रभावशाली होता है, काफ़ी प्रखर होता है। बावजूद इसके कि राहु के साथ जब केतु आता है, तो राहु और केतु जो है वो छाया ग्रह है, और गुरु के साथ में अगर केतु आता है तो उसका प्रभाव चांडाल योग के जैसा पावरफुल नहीं रहता, क्योंकि गुरु और केतु ये अलग ही कॉम्बिनेशन है। तो केतु और गुरु जब आते हैं तो वो एक वॉर रिलेटेड, एक एग्रेसिव बंदा, पराक्रमी बंदा, इस प्रकार का वो कॉम्बिनेशन है। क्योंकि गुरु जो है वो केतु का कहीं ना कहीं मित्र है, केतु मंगल की छाया है, और मंगल और गुरु आपस में परम मित्र है। तो केतु जो है वो गुरु को एक्चुअली उस पर छाया तो डालेगा, लेकिन उसको चांडाल योग से खराब करने का काम केतु नहीं करेगा। बावजूद इसके कि केतु गुरु का बल काफी हद तक बढ़ाएगा और वो पॉजिटिव वे से होगा। इसलिए वो केस को चांडाल योग हम नहीं कहेंगे। एक्चुअल चांडाल योग ये राहु के साथ गुरु का बनता है। और गुरु की और राहु की अगर एक स्थान में, कोई भी एक प्लेस में, कोई भी एक हाउस में अगर उन दोनों की युति बन जाए, और वो भी क्लोज डिग्री कंजंक्शन में, सपोज कि गुरु 60 डिग्री का है, राहु 9-10 डिग्री का है, तो ये काफ़ी क्लोज कंजंक्शन है डिग्री का। तो इसमें अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाए किसी एक स्थान में, किसी एक हाउस में, तो उसे गुरु चांडाल योग कह सकते हैं। और ऐसा भी काफ़ी लोग कहते हैं कि राहु की गुरु पर दृष्टि या गुरु की राहु पर दृष्टि, इससे भी ये चांडाल योग बन सकता है। हाँ, उससे भी बन सकता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत कम रहेगा। उसे एक्चुअली इतना कम प्रभाव रहेगा कि वो योग को हम गुरु चांडाल योग नहीं कहेंगे। तो उसको हम दृष्टि, परस्पर दृष्टि योग कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल गुरु चांडाल योग ये पावरफुल होता है जब राहु और गुरु की एक स्थान में युति होती है। तो इसके लिए हम सैंपल एग्जांपल लेते हैं कुंडली का। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये तुला लगन की कुंडली है, जिसमें गुरु और राहु लगन में बैठे हुए हैं, दोनों का कंजंक्शन बन गया है। और कंसीडर करते हैं कि एक क्लोज कंजंक्शन है, तो यहाँ पे गुरु चांडाल योग बन गया। तो गुरु क्या है, गुरु ये नॉलेज है। गुरु तुम्हारे बॉडी के अंदर जो प्राण शक्ति है, प्राण वायु है, तो उसे हम गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु एक सन्मार्ग पर लेके जाने वाला एक तुम्हारा सच्चा मित्र होता है, तुम्हारा एक टीचर होता है। और राहु क्या है, राहु होता है धुआं, राहु होता है इल्यूजन, राहु होता है समाज से हटकर कुछ अलग सोच करना, कुछ समाज से हटकर कुछ अलग काम करना, कि जिससे कि इंसान की पहचान बने, उसे ख्याति मिले। ये होता है राहु। और राहु क्योटिक प्लैनेट है, जो इंसान को कभी कभी बुरे कर्मों के ऊपर लेके जाता है, स्मगलिंग में डालता है, चोरी में डालता है, धोखाधड़ी में भी डालता है। तो ये सब होता है राहु। साथ ही साथ राहु को यमराज भी कहते हैं, राहु को शमशान पे बैठा हुआ कोई इंसान भी कहते हैं। तो जब गुरु और राहु की युति बन जाए, तो गुरु यानी कि प्राण, यानी कि कोई इंसान, कोई जिंदा इंसान जो कि पॉजिटिव है, और उसको अगर शमशान में रख दिया जाए, क्योंकि राहु है, तो शमशान में बैठा हुआ राहु, यानी कि शमशान में कौन बैठता है, जो पाप कर्म करने वाला होता है, जो बुरी आत्माओं को बुलाने वाला होता है, जो तंत्र मंत्र करने वाला होता है, तांत्रिक होता है। तो ऐसे इंसान को हम चांडाल कहते हैं। तो इसीलिए गुरु ये प्राणवायु और प्राण प्राण जो है वो अगर शमशान में बैठ जाएगा राहु के साथ में, क्योंकि राहु शमशान को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हो जाएगा चांडाल। तो इसलिए इस गुरु राहु के योग को चांडाल योग कहा जाता है, गुरु चांडाल योग उसे कहते हैं। अब बात करेंगे कि
इस योग से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, तो इससे पहले बात करेंगे पॉजिटिव परिणामों की। क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान है तुम्हारा, और राहु अगर किसी के साथ, किसी ग्रह के साथ बैठेगा तो उसके बल को 4-5 गुना वो बढ़ा देता है। तो इसी के कारण ऐसे लोग जो होते हैं, अगर क्लोज डिग्री कंजंक्शन की हम बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं बात कर रहे कि गुरु 0 डिग्री का, राहु 25-26 डिग्री का, तो बहुत डिफरेंस हो गया दोनों में, तो वो एक्चुअली गुरु चांडाल योग होगा भी नहीं। हम बात कर रहे हैं कि गुरु और राहु क्लोज डिग्री कंजंक्शन में बैठे हैं, तो इस केस में नॉलेज को बढ़ाने वाला राहु हो जाएगा। क्योंकि किसी चीज़ को, अगर राहु किसी राशि में बैठता है, किसी ग्रह के साथ बैठता है, तो उसकी क्वालिटी को वो बढ़ा देता है। तो ऐसे इंसान के पास नॉलेज बहुत होगा, वो ज्ञान के, जिसे हम कहते हैं एक ज्ञान देवता हम जिसे कहते हैं, वैसा ही प्रकार का ये इंसान रहेगा। अलग अलग विषयों पे ऐसे इंसान को नॉलेज रहेगा, और नॉलेज वो हट के रहेगा, मतलब इसकी सोच काफ़ी अलग रहेगी समाज से। तो ऐसे लोग जो होंगे वो नॉलेजेबल पर्सन होंगे, साइंटिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों की सोच समाज से हटकर होती है, काफ़ी अलग होती है। तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर है और उसके कुंडली में गुरु राहु का योग है, तो ऐसा इंसान काफ़ी कुशल सर्जन बन सकता है। और वो सर्जन जो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इम्पॉसिबल केस है। सपोज कोई पेशेंट है, उसकी जान जा रही है, तो उसको बचाने में ऐसा कोई जो डॉक्टर रहेगा नॉर्मल, वो कहेगा ये गॉन केस है, इसको हम नहीं बचा पाएंगे। लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन वाला गुरु राहु वाला इंसान कुछ अपनी इनोवेटिव सोच लगाकर उस इंसान की ज़िंदगी बचा लेगा। तो ऐसा ये होता है ये कॉम्बिनेशन गुरु राहु का। तो इन अ पॉजिटिव सेंस ये काफ़ी जगह अच्छा भी कॉम्बिनेशन है। बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े नॉलेजेबल पर्सन इस गुरु चांडाल योग से देखे जाते हैं। अगर ऐसा इंसान एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है, तो उसके पास भी नॉलेज काफ़ी अलग से हटके रहेगा। वो अगर सपोज कोई पर्सन है जो कुंडलियाँ देखता है, तो वो अपनी अलग ही मेथड मतलब डिस्कवर करेगा। एस्ट्रोलॉजी के ट्रेडिशनल सिद्धांतों के तो से थोड़े से हटकर वो कुछ अपने अलग दिमाग लगा के उस सोच को पर्सन की पूरी जीवनी सामने रख देगा कुंडली देखकर। तो आगे वाला इंसान भी देखता रह जाएगा कि अरे हाँ, इसको तो काफ़ी बातें पता है। तो ऐसा इंसान के पास नॉलेज काफ़ी रहेगा, लेकिन अपनी सोच थोड़ी सी अलग लगाएगा, क्योंकि राहु ये समाज से हटकर कार्य करने की क्षमता इंसान को देता है। तो कोई भी क्षेत्र रहे उसमें से अगर हटके कुछ काम करना है, तो वो सोच राहु जरूर देगा। कई बार लोगों को ये बातें सहन नहीं होती, लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर कोई ऐसा इंसान हटकर बात कहता है, तो उसको लोग पहले तो नकार देते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये कॉम्बिनेशन अगर बहुत पावरफुल है, तो ऐसे इंसान अपनी सोच से ही ख्याति अर्जन कर लेते हैं और समाज में एक अलग स्थान अपना बना लेते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट गुरु राहु के हम देख सकते हैं गुरु चांडाल योग में। अब बात करेंगे कि इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। तो एक्चुअली तुम्हारी जो बॉडी है, फिजिक, तुम्हारा जो प्राण है, वो है गुरु, और राहु है इल्यूजन, राहु है धुआं, राहु है स्मोक। तो ऐसे इंसान को जो प्राणवायु की शक्ति रहती है वो कमजोर रहेगी ऐसे इंसानों के शरीर में, और ऐसे इंसान अस्थमा के पेशेंट हो सकते हैं। ऐसे इंसानों को सिगरेट पीने की लत हो सकती है, क्योंकि राहु ये धुआं है, ये प्रदूषित धुआं है। और गुरु प्राणवायु, तो प्राणवायु को खराब करने का काम कौन करता है? क्योंकि वो सिगरेट पीता है, तो उसके शरीर में जो धुआं जाएगा वो खराब रहेगा। तो ऐसे इंसान मद्यपान कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाने वाले, बहुत दारू पीने वाले, ऐसे लोग भी इस कॉम्बिनेशन से देखे जाते हैं। स्मगलर्स, जो कि स्मगलिंग करते हैं, रात को काम करते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो सोच वाले इंसान रहेंगे निगेटिवली, तो ऐसे इंसान स्मगलर्स या फिर डीलर्स, गांजा बेचने वाले, चरस बेचने वाले, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार की टेंडेंसीज ये राहु गुरु कॉम्बिनेशन देता है। लेकिन फिजिकली इंसान को कमजोर करने का काम ये युति कहीं ना कहीं जरूर करती है। अब बात करेंगे कि गुरु और कौन सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। गुरु रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे हार्ट को, और राहु जो है वो एक्सपांशन क्वालिटी इंसान को देता है। तो ऐसे लोगों के शरीर में थोड़ी सी विकृति इस प्रकार की होगी कि उनका हार्ट थोड़ा सा बड़ा रहेगा, मतलब श्वास लेने के बाद या फिर किसी और चीज़ की वजह से ऐसे इंसानों का हार्ट थोड़ा सा बड़ा रहेगा। और कहीं ना कहीं इनको मतलब एंजियोग्राफी वगैरह जो कहते हैं, एंजियोप्लास्टी, ऐसी चीज़ें करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि गुरु हार्ट है, और हार्ट अगर खराब हो जाता है तो हार्ट रिलेटेड ऐसी विकृतियाँ कुछ पैदा हो सकती है। साथ ही साथ गुरु रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारे स्टमक को, इंटेस्टाइन को, क्योंकि वहीं से तुम्हारा प्राण का उदय होता है। तो ऐसे चीज़ में अगर राहु और गुरु की युति हो जाए,
तो ऐसे लोगों को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, ऐसे लोगों का पचन ठीक नहीं रहेगा, उनको गैसेस की प्रॉब्लम होगी, इंटेस्टाइनल डिसीजेस की प्रॉब्लम रहेगी, और कभी कभी कैंसर होने का योग भी हो सकता है अगर गुरु बहुत निगेटिव प्रभाव में है तो। यानी कि गुरु पर राहु का प्रभाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और गुरु की डिग्री कम है कहीं ना कहीं, और राहु उस पर हावी हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इंसान को मतलब स्टमक कैंसर वगैरह के भी योग हो सकते हैं। हालांकि हर केस में ये पॉसिबल नहीं है। कुछ मतलब गुरु बहुत ही पीड़ित है, शत्रु राशि में है, और वो राहु, वहाँ पे राहु प्रबल है, तो वो केस में ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, डाइजेशन प्रॉब्लम इंसान को, गैसेस रिलेटेड प्रॉब्लम इंसान को ये रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ये कॉम्बिनेशन में। तो नेट नेट ऐसा रिजल्ट होता है कि इंसान के फिजिक पे, इंसान के बॉडी पे ये कॉम्बिनेशन इफेक्ट जरूर डालता है, वो इफेक्ट निगेटिव होता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे, प्रोफेशन रिलेटेड देखोगे, तो ऐसा इंसान काफ़ी तरक्की करता है। अगर शनिदेव के राशि में, बुध के राशि में अगर एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो कहीं ना कहीं इंसान अपने व्यवसाय में काफ़ी उन्नति करता हुआ दिखता है। प्रोफेशन में वो लीडर होता है। जॉब का मतलब लोगों को उनसे बिजनेस कैसा करना, वो टैक्ट इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन के देखे गए हैं। लेकिन जो कुछ भी निगेटिव रिजल्ट है वो तुम्हारे बॉडी पे जरूर दिखाई देंगे। अगर किसी महिला के कुंडली में है तो ये योग अगर सप्तम स्थान में बनता है, तो उसके विवाह के जो चांसेस है वो मतलब दो विवाह होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि पहले विवाह में उसको सुख नहीं मिल पाता जो वो चाहती है, और ऐसे व्यक्ति से उसका वाद विवाद अगर हो जाता है तो दूसरा दूसरा विवाह का चांस डेफिनेटली बनेगा। तो ऐसे अलग अलग भाव में इस कॉम्बिनेशन को रख के हम इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव निगेटिव इफेक्ट्स देखे हमने राहु गुरु युति के, यानी कि चंडाल योग के। अब बात करेंगे कि अगर ये युति जिस राशि में है उस राशि के हिसाब से कैसे फल देगी। सपोज मान लीजिए कि ये तुला राशि है, तुला लगन है क्योंकि ये, और ये शुक्र की राशि है, शुक्र पॉजिटिवली प्लेस्ड है कुंडली में कहीं ना कहीं, और यहाँ पे गुरु राहु का कॉम्बिनेशन, क्लोज कॉम्बिनेशन बनता है डिग्री वाइज, तो कैसा फल रहेगा। तो ऐसे केस में गुरु कहीं ना कहीं शुक्र का थोड़ा शत्रु भी है। तो शुक्र की मतलब गुरु की महादशा कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को थोड़ा परेशान जरूर करेगी। लेकिन राहु शुक्र का मित्र है, तो ऐसे इंसान की राहु की महादशा बहुत अच्छी रहेगी। उसे कोई उपाय नहीं किए तो भी इसमें कॉम्बिनेशन में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो राहु की महादशा जब होगी तो ये राहु महादशा बहुत अच्छी होगी, और गुरु की महादशा होगी थोड़ी बहुत अशुभ फल इसमें रहेंगे, क्योंकि शुक्र राहु का कहीं ना कहीं शत्रु है। लेकिन दोनों भी देव है, शुक्र दैत्य गुरु है और गुरु देवताओं के गुरु है, तो इसमें कुछ सिमिलर क्वालिटीज भी है। इसलिए गुरु की महादशा इतना खराब इंसान को नहीं करेगी, वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों रिजल्ट्स देगी। तो ऐसे इंसान को अगर गुरु के कुछ उपाय कर लिए जाए, कुछ छोटे भी उपाय, अगर किसी बड़े मंदिर में जाकर कुछ दान पुण्य कर देता है ऐसा इंसान, महादेव की आराधना कर लेता है, अपने बड़ों का सम्मान कर लेता है, तो ऐसे कुछ गुरु के उपाय कर लेता है, गुरु का रतन पुखराज धारण कर लेता है, तो ऐसे उपाय करके इंसान इसमें से पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकता है। अब बात करेंगे कि गुरु राहु का कॉम्बिनेशन अगर बनता है, सपोज कि ये धनु राशि में बनता है, तो ये तो गुरु की राशि हो गई। तो ऐसे केस में फिर गुरु की महादशा बहुत अच्छी होगी, गुरु यहाँ पे पूरी तरह से बली होगा क्योंकि वो उसकी अपनी राशि है। और राहु कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब जरूर होगा, क्योंकि वो गुरु के राशि में है। हालांकि इसमें राहु का नीच भंग हो सकता है, क्योंकि अगर राहु अगर किसी उच्च के ग्रह के साथ है, किसी स्वराशि स्थित ग्रह के साथ है, तो फिर वो मतलब नीच भंग राजयोग से हम कह सकते हैं, और ऐसे केस में राहु भी अच्छा फल देने लगता है। तो अगर धनु राशि में राहु और गुरु की युति है, तो ऐसे केस में राहु के महादशा में भी इतना बुरा नहीं करेगा। राहु के कुछ बेसिक उपाय अगर आप करें, महादेव की अर्चना करें, महादेव का रेगुलर उसके पिंड को दूध और पानी चढ़ाए, तो ऐसे केस में फिर राहु के अच्छे इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेंगे, और राहु वहाँ पे नीच भंग राजयोग उसका हो जाएगा गुरु के साथ में, क्योंकि गुरु वहाँ पे बलवान है। तो इस प्रकार से अलग अलग भाव में हम गुरु राहु की के युति को प्लेस करके उसके फल देख सकते हैं। अगर सपोज मानो ये योग चतुर्थ स्थान में मकर राशि में बन जाए, तो यहाँ पे गुरु की ये नीच राशि होगी, तो माता के स्वास्थ्य को, क्योंकि माता से रिलेटेड स्थान होता है चतुर्थ स्थान, और वो सुखों का भी स्थान उसे कहा जाता है, तो ऐसे इंसान को सुख में कहीं ना कहीं कमी उसकी जरूर रहेगी गुरु की महादशा में, क्योंकि गुरु वहाँ पे नीच के हो गए हैं, और उसके माता को हेल्थ को कहीं ना कहीं माता के हेल्थ को प्रॉब्लम जरूर होगा।
तो जैसे कि हमने कहा कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, गैसेस प्रॉब्लम या हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो माता के हेल्थ में ज़रूर देखे जा सकते हैं। लेकिन जब कभी भी राहु की महादशा इस मकर राशि में चलेगी तो ये शनि की राशि है, और शनि की राशि में राहु अच्छा काम करता है क्योंकि शनि का वो छाया है शनि की। तो ऐसे केस में राहु की महादशा बहुत अच्छा फल देगी और माता का स्वास्थ्य है वो भी ऐसे केस में अच्छा रहेगा। तो गुरु की महादशा इसके लिए माता के लिए बुरी साबित होगी चतुर्थ स्थान में। तो गुरु के उपाय ज़रूर करें। गुरु के किसी अच्छे पर्सन को, विद्वान को गुरु बना ले, उसका पूजन करे, गुरु से गुरु मंत्र ले ले, साथ ही साथ में गुरु की आराधना करे, गुरु को नमन करे और गुरु की शांति करके उसके उपाय करके हम गुरु के अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। साथ अब ये जो योग है अगर पंचम स्थान में बनता है तो वैसे ही हम बच्चों के साथ देख सकते हैं, बच्चों के हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है अगर गुरु खराब है। तो राहु अच्छा है तो राहु की महादशा में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ ये उच्च शिक्षा का भी स्थान है, तो उच्च शिक्षा प्राप्ति में गुरु की महादशा में प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर पंचम स्थान में कॉम्बिनेशन है। और साथ ही साथ में जो तुम्हारा सेक्स लाइफ है उसको भी गुरु महादशा इम्पैक्ट कर सकती है। हालांकि राहु का मित्र शनि होने की वजह से इसमें राहु की महादशा इस केस में अच्छी जाएगी। तो ऐसे अलग अलग भाव में ये प्लेस करके हम ये कॉम्बिनेशन को उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल दिए, 3-4 भावों के एग्जाम्पल दिए। इसको अगर आप आपके केस में अगर 10th हाउस में कॉम्बिनेशन बनता है तो उस केस में आप गुरु की पोजीशन देख ले, गुरु की उस राशि के स्वामी के साथ मैत्री है, शत्रुता है, वो देख ले और उसके हिसाब से गुरु और राहु के महादशाओं का अलग अलग परिणाम आप देख सकते हैं। तो गुरु राहु कॉम्बिनेशन ये चांडाल योग हमेशा खराब होता है ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी इसके हैं, कुछ निगेटिव पॉइंट्स हेल्थ वाइज शरीर के ऊपर ये भी है। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके उपाय हम दोनों के, राहु और गुरु के अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उपाय करके इसमें से हम पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर पा सकते हैं। तो ये थी जानकारी बेसिक गुरु चांडाल योग के बारे में। अब बात करेंगे कि ये गुरु चांडाल योग के कुछ निगेटिव परिणाम कैसे देखे जा सकते हैं और भी। तो ऐसे इस केस में गुरु को खराब करने का काम राहु कैसे करता है। तो अगर आपका कोई काम चल रहा है और वो काम बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन काम आखिरी स्टेज में आकर कहीं ना कहीं वो बिगड़ गया, तो वो केस में तुम्हारा मान सम्मान यश ये जो है वो तुमको उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। तो ये काम भी ये युति करती है। अगर कोई वक्ता है उसके लगन स्थान में ही मान लो राहु गुरु का योग बन रहा है चांडाल योग, तो ऐसा इंसान गुरु के कारण काफी प्रभावशाली वाणी रखकर, काफी नॉलेजेबल रहकर लोगों के सामने जाएगा तो बोलने को, लेकिन उस केस में ऐसा होगा कि वो बोलते बोलते कुछ वाक्य ऐसे बोल देगा कि जो जिसके कारण उसका जो पूरा अच्छा बोला हुआ है, अच्छा नॉलेज दिया हुआ है लोगों को, वो इफेक्ट कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसके शरीर पर एक, उसके बॉडी पर एक दाग लग जाएगा कि ये इंसान में ये निगेटिव क्वालिटीज भी है, तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि सफेद वस्त्र पर एक छोटा सा काला दाग है तो दाग छोटा दिखता है लेकिन दिखता तो है। तो ऐसे इंसान को फिर मान सम्मान या प्रतिष्ठा प्राप्त करने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। काफी स्ट्रगल करने के बाद उसे वो प्राप्त होता है और लोग उसको समझ नहीं पाते जिसका वो हकदार होता है। तो ऐसा इम्पैक्ट भी ये गुरु राहु युति में चांडाल योग में देखा गया है। तो जैसे कि हमने अभी तक कहा, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके उपाय आप ज़रूर करें। गुरु के अलग अलग उपाय हमने वीडियोस में दी है, राहु के भी उपाय दिए हैं। तो वो उपाय आप करके राहु और गुरु को ठीक करके इस चांडाल योग से पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर पा सकते हैं। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियोस अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।